हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये क्या दिया हुआ है, कोई न्यूक्लियस है जिसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर ए जेड है और मास नंबर ए विच इज कन्वर्टेड इनटू अ सम डाउटर न्यूक्लियाई वाई जिसका प्रोटॉन नंबर बढ़ गया Z+1 ए और एटॉम मास नंबर सेम रहा प्लस एन इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, हम जानते हैं कि लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। We know that radioactivity is the process of spontaneous emission of alpha, beta and gamma decay. ठीक है, एंड गामा रेज। और जो एलिमेंट ये करती है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो अल्फा डिके में क्या होता है? अल्फा डिके में अगर मान लेते हैं ये कोई न्यूक्लियस है, इसके पास इसका प्रोटॉन नंबर Z, एटॉमिक नंबर A और ये अल्फा डिके हुआ इसका, तो क्या होगा, जो डाउटर न्यूक्लियाई बनेगा वो होगा Z-2 और A-4 प्लस एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम। ठीक है, ये होता है अल्फा डिके। उसी तरह से बीटा डिके होता है। तो बीटा डिके जो होता है वो दो तरह का होता है, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डिके। ठीक है, अगर हम बीटा माइनस की बात करें तो बीटा माइनस वैसे न्यूक्लियस में होता है। बीटा माइनस का मतलब ये होता है कि वो उस न्यूक्लियस में होगा जिसमें न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और बीटा प्लस क्या होगा? प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन और प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, तो वो बीटा माइनस वैसे न्यूक्लियस में होगा, वैसे एटम के न्यूक्लियस में जिसमें प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो न्यूट्रॉन नंबर से। तो क्या करेगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो, ये न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा हो, यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर जिसमें ज़्यादा होगा मतलब पार्टिकल अनस्टेबल होगा और न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होगा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर स्टेबल हो जाएगा। और बीटा प्लस में क्या होगा, जिसके पास प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होगा वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होकर स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है, कोई न्यूक्लियस है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स और इसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। और अगर न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस का प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा Z+1 और मास नंबर तो सेम रहेगा प्लस एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। और बीटा प्लस में क्या होगा, कोई न्यूक्लियस लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, तो क्या हो जाएगा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ डाउटर न्यूक्लियाई जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर Z-1 एंड मास नंबर सेम रहेगा प्लस एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो अगर हम गौर से देखें तो ये वाला रिएक्शन ही गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये वाला रिएक्शन जिसका प्रोटॉन नंबर बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, कि ये जो रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा डिको को, बीटा डिके को। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।